गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने मैट्रिक्स में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था मैट्रिक्स में वो पढ़ा था किसी मैट्रिक्स आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो अपना सूत्र ये था a बराबर 1/2 कोष्टक लगा दीजिए a प्लस a की पावर t प्लस a माइनस a की पावर t। क्यों? ये तो a को सममित प्लस विषम सममित, क्यों ये हमेशा सममित होता है, ये हमेशा विषम सममित होता है हमेशा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं कि उसने अपन को क्या क्वेश्चन दिया कि एक मैट्रिक्स दे देगा और उस मैट्रिक्स को कहेगा कि भाई इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखो। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब अपन को एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो हमेशा सममित हो। वो ये है, ये हमेशा सममित होता है और ये हमेशा विषम सममित होता है हमेशा, और इन दोनों के योगफल के रूप में इस ए को व्यक्त करेंगे। मैं ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है मेरा 1 2 3 4 5 6 2 1 3। अब मैं इसका परिवर्त निकालूंगा। किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कैसे निकलता है मैंने कल भी बताया। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए तो स्तंभ अपने आप पंक्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसको हम दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मेरी ये पहली जो पंक्ति है ये 1 2 3 इसका पहला स्तंभ बना दूंगा, और जो दूसरी पंक्ति 4 5 6 है इसका दूसरा स्तंभ बना दूंगा, और तीसरी पंक्ति 2 1 3 का तीसरा स्तंभ बना दूंगा, तीसरे स्तंभ में। तीनों पंक्तियों को, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। अब मैं इन दोनों का योग करूंगा, a प्लस a की पावर t, दोनों का योग करूंगा 1 2 3 4 5 6 2 1 3 प्लस, और ये आ गया 1 4 2 1 4 2 2 5 1। कोई भी मैट्रिक्स मैंने लिया अपनी तरफ से लिए एग्जांपल, अपनी तरफ से 3 6 3, आप भी अपनी तरफ से ले सकते हो। इन दोनों का योग करूंगा, ये मैट्रिक्स है, ये इसका परिवर्त मैट्रिक्स है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं इनका योग करूंगा तो a प्लस a की पावर t बराबर, माना ये भी मैट्रिक्स है क्योंकि हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे हमने 2 + 3 जोड़े तो नई संख्या जाती है 5। तो माना इन दोनों मैट्रिक्सों का योगफल a और उसके परिवर्त का योगफल माना b के बराबर है। तो b बराबर, इन दोनों का योगफल मैं थोड़ी देर के लिए b मान लिया, तो b बराबर इन दोनों का योगफल आ जाएगा अपना 1 में 1 जोड़ेंगे 2। दो मैट्रिक्स जुड़ते कैसे हैं स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स कैसे जुड़ते हैं ये चीज अपन को देखनी है। दो मैट्रिक्स कैसे जुड़ते हैं स्टूडेंट्स, यदि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के हो तब ही जुड़ेंगे, तभी उनका योगफल होगा। अगर वो समान कोटि के नहीं है तो उनका योगफल नहीं होगा। जैसे इसकी कोटि कितनी है, इसमें पंक्ति कितनी है 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, तो इसकी कोटि 3 × 3, इसकी भी 3 × 3। चूंकि दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान है तो हम दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ देंगे। और जुड़ेंगे कैसे, संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा। जैसे ये a11 अवयव है, पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ का अवयव, इसको a11 बोलते हैं।
इसको A12 क्यों, पहली पंक्ति चल रही है, स्तंभ दूसरा आ गया, पहली पंक्ति है तीसरा स्तंभ आ गया, इसको A13। तो A11 अवयव A11 में, A12 में, A13 में। अब ये A21 अवयव हो गया। A21 का मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इस तरीके से स्टूडेंट्स, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का विवरण, ये चार दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में इसको A21 बोलेंगे। तो A21 में जुड़ेगा, A22 में जुड़ेगा, A33 में जुड़ेगा, A23 में जुड़ेगा। इस प्रकार के अवयवों को स्टूडेंट समसंगत अवयव कहते हैं। तो एक में एक जोड़ा दो, दो में चार जोड़े छह, तीन में दो जोड़े पांच, और चार में दो जोड़े छह, पांच में दो जोड़े सात, छह में एक जोड़ा सात, और पांच में पांच जोड़े स्टूडेंट 10 आगे, और दो में तीन जोड़ा पांच, और एक में छह जोड़ा सात, तीन में तीन जोड़े छह। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा बी आ गया। अब मुझे चेक करना है कि इन दोनों का योग जो मैंने बी माना है, ये मैंने कहा ये हमेशा सममित होता है, a प्लस a की पावर t का योग हमेशा सममित होता है, तभी तो मैंने सममित प्लस विषम सममित का योग बराबर a के, इस प्रकार। तो मुझे इसको चेक करना है कि मैंने कहा कि ये हमेशा सममित होगा, जो दोनों का योग आया है ये, जिसको मैंने बी माना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ये पता करना हो कि ये सममित है या विषम सममित है, उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था स्टूडेंट्स, फिर सुन लीजिए कि यदि किसी मैट्रिक्स का आपको सममित या विषम सममित चेक करना है तो उसका हमेशा परिवर्त निकालिए। क्या निकालिए? परिवर्त। मतलब सममित और विषम सममित के साथ परिवर्त ध्यान रखना है आपको कि उसका परिवर्त निकलेगा। तो मैं b का परिवर्त निकालूंगा b की पावर t, ठीक है। अगर ये सममित होगा तो इसका परिवर्त निकालने पर ये ही आ जाएगा। तो देखिए पहली पंक्ति का पहला स्तंभ आ गया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स मिलाइए, वही आया 2 6 5 6 10 7 बराबर बी आ गया, वही आ गया मैट्रिक्स। अर्थात इस मैट्रिक्स का परिवर्त इसी मैट्रिक्स के बराबर है जो सममित मैट्रिक्स की सममित अवयव की परिभाषा को संतुष्ट करता है। इससे सिद्ध हो गया कि एक मैट्रिक्स ए और उसका परिवर्त मैट्रिक्स में दोनों का योगफल किया जाए तो योगफल जो करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है वो सममित होता है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि a प्लस a की घात t हमेशा सममित होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां तक देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए विषम सममित, विषम सममित में मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा। इसको कहा मैंने कि ये हमेशा विषम सममित होता है, तो इसमें से इसको मैं घटाऊंगा। घटाइए, और घटाने पर आपका जो बी आएगा वो ये आएगा कि एक में से एक गया 0, और 2 में से 4 गए -2, 3 -2 1, 3 में से माइनस का चिन्ह याद रखना, माइनस का यहाँ 2 1, 4 -2, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। 4 में से 2 गए 2, और 5 में से 5 गए 0, और 6 में से 1 गया 5, 2 में से 3 गए -1, 1 में से 6 गया -5, 3 में से 3 गए 0। अब अपन को ये देखना है कि ये सममित है या विषम सममित। तो मैंने फिर बता रहा हूं, सममित विषम सममित के लिए मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिवर्त। परिवर्त मैंने निकाला स्टूडेंट्स, तो पहली पंक्ति 0 -2 और 1, इसको मैंने क्या लिखा, पहले स्तंभ में। दूसरी पंक्ति को मैं दूसरा स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति क्या मैं दूसरे स्तंभ में लिख दिए, और तीसरी पंक्ति के तीसरी पंक्ति में लिख दिए। अब देखिए जो यहाँ माइनस का 2 था वो प्लस का 2 हो गया, 0 का कोई मतलब ही नहीं, ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक।
और जो यहाँ धनात्मक था वो ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब मुझे माइनस क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद मेरा यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स, आप देखिए माइनस चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिया, ये माइनस, और जीरो का चिन्ह बदलेंगे जीरो, दो का बदलेंगे -2। माइनस जब इसमें से कॉमन लूंगा इस मैट्रिक्स में से, तो जो संख्या धन की है वो ऋण की हो जाएगी और ऋण वाली धन की हो जाएगी। माइनस का एक हो गया, -2 का 2 हो गया, जीरो -5 का +5 हो गया, 1 का -1 हो गया, 5 का 5 हो गया माइनस, और जीरो का जीरो। देख लीजिए स्टूडेंट्स, और ये आ गया अपना b की घात t बराबर ये माइनस चिन्ह, और ये देखो ये क्या आएगा, ये b आ जाए वापस अपना, देखो 0 2 -1 -2 0 -5 1 5 0। इसका मतलब ये कैसा है, विषम सममित की परिभाषा को संतुष्ट करता है। यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालने पर वही मैट्रिक्स चिन्ह बदल कर आए तो वो विषम सममित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये हमेशा सममित होता है। यदि किसी मैट्रिक्स में आप किसी मैट्रिक्स के परिवर्तन, उसी मैट्रिक्स के परिवर्तन उसमें जोड़ते हैं तो जो योगफल आता है वो हमेशा सममित होता है, और घटाने पर हमेशा जो नया मैट्रिक्स आता है घटाने पर वो हमेशा विषम सममित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए इसको, अब इसके ऊपर अपन एक सवाल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। सवाल है अपना, जैसे अपन ने ले लिया a बराबर 1 2 3 2 1 2 1 1 1 -1 1, इस तरह से को एक मैट्रिक्स है, को क्वेश्चन है सममित व विषम सममित के योगफल के रूप में लिखो। विषम सममित विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखना है, सूत्र लगा दो। इस मैट्रिक्स को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह। अब ऐसा आव्यूह बताओ जो हमेशा सममित होता है। तो देखो हमेशा जो आव्यूह सममित होता है वो है a + a की पावर t, ये हमेशा सममित होता है, और ये हमेशा विषम सममित होता है। विषम सममित हो गया a - a की पावर t। अब आप कहोगे स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पर जो 1/2 आया वो कैसे आया। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपन को लिखना है a के बराबर, तो आप एक बात देख लीजिए कि मैं यहाँ पर इनका योग करूंगा तो ये आए 2a प्लस a की पावर t से a की पावर t कट गया। मैं आपको ये सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप भ्रमित मत होना, मेरा सूत्र ये है, ये इसको मुझे इस a को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो मुझे ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो हमेशा सममित होता है, वो ये है दुनिया में पहला मैट्रिक्स, और योगफल के लिए प्लस और विषम सममित ये होता है। अब आप कहोगे सर इस सूत्र में 1/2 कहां से आया। देखिए कैसे आया, मैं आपको रफली समझा रहा हूं, पहले 1/2 के लिए आप इन दोनों को हल करिए, सममित और विषम सममित। ये तो आपका सममित है और प्लस ये आपका विषम सममित है। ठीक है, इन दोनों का योगफल करेंगे तो a आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a को मैं इन दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त कर रहा हूं। स्टूडेंट्स फिर सुन लीजिए और ध्यान दीजिए, ये हमेशा मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे एक सममित मैट्रिक्स चाहिए, जो मैंने सिद्ध कर दिया ये होता है। फिर मुझे विषम सममित मैट्रिक्स चाहिए हमेशा, जो हमेशा विषम सममित हो, वो ये होता है। ये भी मैंने सिद्ध कर दिया पिछली बार एग्जांपल लेके जस्ट 5 मिनट पहले। अब इन दोनों का योगफल के रूप में मुझे किसको व्यक्त करना है, a को। तो अपना इन दोनों का योगफल a के बराबर ही होना
चाहिए। तो इन दोनों का योगफल करो, ये रफ काम है। ए की पावर टी से ए की पावर टी कट गया, इन दोनों का योगफल क्या आया 2a। और जबकि आना क्या चाहिए 1, तो 1 जब भी तो आएगा जब कितने का भाग देंगे 2 का, इसलिए यहाँ 1/2 का भाग होगा। आगे स्टूडेंट समझ में, क्योंकि इन दोनों का योग 2a आता है a की घात t से a की घात t कटने पर। और मैं किसको व्यक्त कर रहा हूं इन दोनों के योगफल के रूप में a को, अर्थात इन दोनों का योगफल करने पर a ही आना चाहिए, लेकिन आता क्या है 2a। तो 2a को a बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो मैंने 1/2 का बाहर भाग दे दिया। आगे स्टूडेंट समझ में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए अब समझ में आ गया 1/2 का भाग क्यों लगा। अब देखिए क्यों लगा, क्योंकि एक इससे तो ये कट जाता है, इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों मैट्रिक्स इन दोनों का सममित और विषम सममित का योग a की पावर t प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे 2a आया, जबकि आना क्या चाहिए योगफल a। क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैं a को व्यक्त कर रहा हूं, तो 2a को a कैसे बढ़ाऊं 1/2 का भाग देके बढ़ाऊं, तो इसलिए सूत्र में ये 1/2 आया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है, इसका निकालना है और दोनों को जोड़ देना है, यही आपका आंसर होगा। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का 3 नंबर का। अब मैं सबसे पहले मुझे निकालना है, a तो मेरे पास है, अब मुझे निकालना है a की पावर t। a की पावर t का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि a का परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं कि जो पहली पंक्ति 1 2 3 है इसका पहला स्तंभ बना लो, दूसरी पंक्ति 2 1 2 है इसका दूसरा स्तंभ बना लो, तीसरी पंक्ति 1 माइनस 1 ये। अब इन दोनों को क्या कर दो स्टूडेंट्स, जोड़ दो, क्योंकि सूत्र में मुझे दोनों चाहिए, तो दोनों के मान निकाल कर रखने हैं, यही मेरा सवाल हल हो जाएगा। तो 1 प्लस a की पावर t कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 2 और 3, 2 1 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, एक 2 3 2 1 2 1 माइनस 1 प्लस, अब a की पावर t जोड़ो इसमें, 1 2 1 2 1 माइनस 1 3 2 1, ये a का मान यहां से रख दिया और a की पावर t का जोड़ दो दोनों, और दोनों का योगफल आएगा स्टूडेंट्स, जोड़ो। फिर बता देता हूं, दो मैट्रिक्स जोड़ने से पहले देख लो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स योग के लिए, दो आव्यूह योग के लिए तभी अनुकूल होते हैं जब उनकी कोटि समान हो। ओके, देखिए तो इसकी कोटि भी 3 गुणा 3 की है, इसकी कोटि भी 3 गुणा 3 की है, तो दोनों का योगफल आसानी से हो जाएगा। 1 करे 2, संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा। संगत का मतलब ये a11 है तो a11 में जुड़ेगा, a12 में जुड़ेगा, 2 और 2 4 और 3 है 4 और 2 और 2 4, 1 और 1 2, 2 में 1 घटा अवयव, यहाँ 2 है यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो और ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस रहेगा, तो 2 सुनो यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, अर्थात 2 में 1 घटता नहीं फिर जुड़ता, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4, माइनस 1 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस 1 और प्लस का 2 तो घटेगा 1 चिन्ह, माइनस का 1 प्लस का, तो 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 और 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, ये आ गया 1 प्लस 1 की पावर t, जो मैं यहाँ सूत्र में रखूंगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं समझ में नहीं आया हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है a माइनस a की पावर t, तो मुझे क्या करना है, केवल यहाँ पर आपको अलग लिखना है, मेरे पास तो बोर्ड पे जगह कम है इसलिए आपको ये काम अलग करना है, माइनस वाला, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, क्या लगा दीजिए माइनस। अब ध्यान देना माइनस कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देना माइनस के चिन्ह में, और बहुत कंसंट्रेट रखना, यहाँ माइनस वाले में स्टूडेंट्स गलती करते हैं,
इस माइनस को भूल जाते हैं, भीतर के माइनस को ध्यान में रखते हैं, तो बाहर वाले माइनस को भी ध्यान रखना है। जैसे ये एक है, माइनस में उंगली रखो और यहाँ एक माइनस एक जीरो, फिर दो माइनस दो जीरो, तीन माइनस एक दो, दो माइनस दो जीरो, एक माइनस एक जीरो, दो। अब सुनो, यहाँ दो है, यहाँ माइनस और माइनस, अब इस माइनस का तो स्टूडेंट्स ध्यान रखते हैं, इसको भूल जाते हैं और यही घटा गलत हो जाता है। फिर सुन लीजिए स्टूडेंट्स, माइनस को उंगली रखिए, माइनस और फिर भीतर के चिन्ह पर जाइए, क्योंकि इसका संगत अवयव ये है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब दो में से एक घटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस मतलब एक प्लस का हो जाओ, दो और एक तीन हो जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। एक में से माइनस के तीन, यहाँ उंगली रखो, यहाँ से जाने के बाद यहाँ फिर यहाँ संगत अवयव के, एक माइनस तीन माइनस के दो और माइनस एक और फिर माइनस के दो, तो माइनस का एक और ये माइनस किसका संगत अवयव, ये यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का है, तो ये दो किसका माना जाएगा, ये दो माइनस का, इस माइनस की वजह से तो कितने आए माइनस तीन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, घटा में गलती होती है मैट्रिक्स में, एक माइनस एक जीरो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक देख लीजिए। अब इन दोनों मानों को, इसके मान के इसके मान को सूत्र में रख देंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। यही हमको 3 नंबर में करना है, देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र में रखेंगे मान, इसको तो मैं मिटा नहीं रहा हूं, देखिए कैसे रखेंगे, a बराबर 1/2, अब यहां मतलब कोष्टक लगेगा स्टूडेंट्स, ध्यान करना यहाँ, हाँ क्योंकि यहाँ बड़ा कोष्टक है और बड़ा कोष्टक ऑलरेडी है और मैट्रिक्स में बड़ा कोष्टक लगता है, तो बाहर मतलब कोष्टक लगा देंगे, a + a की पावर t, इसका मान लिखेंगे। इसका मान क्या आया था स्टूडेंट्स, मेरा अभी देख लेता हूं मैं, फिर एक बार 1 2 3 रफ काम कर रहा हूं, इस पर ध्यान मत देना, रफ है मेरा ये, और मैंने बता दिया 2 1 2, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 2 3 2 1 2 और 1 माइनस 1 1। देखिए मैं जोड़ देता हूँ, a + a की पावर t का मान क्या है था मेरा, 1 1 2, यहाँ मैट्रिक्स लगाइए। अब मैंने मजला क्यों लगाया, क्योंकि मेरा बड़ा कोष्टक है और मैट्रिक्स में बड़ा कोष्टक आया तो बाहर मजला कोष्टक लगा देना, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से, हाँ, और 1/2 को बाहर रखना, 1 का 1 2, इसका मान लिख रहा हूँ, आपको नोट में मिटा दिया, 2 और 4 और 4, 4 और 4, फिर 2 2 4 4 और फिर 1 1 2 2 और 2 में से 1 गया 1 और 1 में 3 जोड़े 4 और -1 + 2 1 और 1 और 1 2 स्टूडेंट्स, ये लिख दिया मैंने, ये मैट्रिक्स हो गया मेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब प्लस, ये देखिए, अब इन दोनों को, अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसका मान लिखेंगे, इसका मान मेरा ये 0 0 2 0 0 3 -2 -3 0, ये, और स्टूडेंट्स अपने दोनों के मान निकाल कर जोड़ दिए हैं और यहां लगा दिया मैंने मजला कोष्टक। ये मेरा सवाल हो गया। अब इन दोनों को जोड़कर अगर 2 का भाग आप दोगे, इन दोनों को जोड़कर, तो a ही आ जाना चाहिए। जैसे 2 में 0 जोड़े 2 और फिर 2 का भाग दिया 1 आ गया, 4 में 0 जोड़े 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया, 4 में 6, 6 में फिर इन जो भी जोड़ोगे बाहर 2 का भाग आ गया 3 आ गया, 4 में 0 जोड़ा 4, 2 का भाग दिया 2 आ गया,
2 में 0 गुना 2, 2 का भाग 1 आ गया। तो इन दोनों का योगफल करके 2 का भाग देने पर ए ही प्राप्त होता है। ये अपन ने एक आव्यूह ए को सममित प्लस विषम सममित, ये सममित हमेशा ये विषम सममित दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये 3 नंबर का सवाल स्टूडेंट्स ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त पोस्ट है। 2021 लगा लीजिए, बीएम लिख लीजिए, डब्ल्यूएम लिख लीजिए, वीएम पीवीएम लिख लीजिए, ओके हाँ जी बहुत सारे लिख लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। और टेस्ट आपने आज दे दिया है, व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं आपके। अगर आपने ईमानदारी से किया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप ईमानदारी से नहीं करते हैं तो टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना आ गया स्टूडेंट्स। अब आप क्लास तो लगेगी जब भी लगेगी, आपको इसी वीडियो को देखकर ईमानदारी से अपना काम करना है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो पढ़ भी रहे हैं, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम समझा रहे हैं वो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, और नहीं समझ में आ रहा है तब भी मैं तो आपसे कहता हूँ कि भाई आप हमें सजेशन दें, आप हमें सुझाव दें, कहीं कमी लग रही हो तो हमें बताएं, हम उसका सुधार कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और बीच में यदि कोई जैसे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है अपना, वो बता देंगे आपको, उसमें कोई खास ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वीडियो वैसे लंबी हो जाती है, कुछ छूट गया कोई टॉपिक तो आप क्लास कभी लगेगी तो सही, ऐसी बात नहीं, तब हम आपको बता देंगे, आप हमें अवगत करा देना, तो टेंशन मत लो। और जितना समझा रहे हैं उसको समझिए, और इनको फेयर में जरूर करना है, नोट्स बनाने हैं, और रफ कॉपी में भी करने हैं, केवल नोट्स ही नहीं बनाने, रफ में जरूरी है अभ्यास, क्योंकि जब तक हम इन प्रश्नों का रफ में अभ्यास नहीं करेंगे मैथ आगे नहीं चलेगा। मैथ तो प्रैक्टिस मांगता है, इसको बार बार कह रहा हूं, त्रिकोणमिति के सूत्र याद करिए, उनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। जो इस प्रश्नावली में जो फॉर्मूले आ रहे हैं उनको याद करिए, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।